मुझे तुम नहीं मानोगे ना। सुधर जाओ, सुधर जाओ। बोलो कांगरा। तुम्हारे बॉस को क्या हुआ, कुछ बताओगे मुझे? उनकी हालत बहुत खराब है। बेहतर होगा कि तुम आ जाओ। हमें अंदाजा नहीं था कि उनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। उनका बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा और अभी तक उन्हें ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत हो रही है। दरवाजा खोलिए। यहाँ दाखिला मना है। ये मेरा आईडी कार्ड है। ये आइसोलेशन वार्ड है और आपने सूट भी नहीं पहना मैं है। अभी घर से मंगवा लेती हूँ। सोल्फिंग का डॉक्टर वो यहाँ नहीं है, मेरे साथ आओ। क्या वो सच में बहुत सीरियस है? तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अंदर जाओ। सो रहा है। अभी बस आँख लगी है। इसकी हालत इतनी कैसे बिगड़ गई? कुछ दिन पहले ही उन्हें बुखार हुआ था, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया था। तुमसे लड़ाई के बाद उन्होंने बहुत कम आराम किया होगा। पूरे दिन काम में लगे रहते थे और इमरजेंसी ऑपरेशंस करते रहे। अरे तुम रो क्यों रही हो? टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएंगे। तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे मैं तो बस सो रहा था। जोंगजेन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे जाना चाहिए, मेरा काम हो गया यहाँ पे। तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। ये गलत है। I'm sorry। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मेरे और मिस्टर शेंगवांग के बीच कुछ नहीं है। हाँ जानता हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम्हारी वजह से डॉक्टर किन ने भी झूठ ठीक। बोला। अब शांत हो जाओ। I'm sorry। तुमने तो ना मेरी कॉल्स का जवाब दिया और ना मेरे मैसेजेस का। मुझे लगा तुम मुझसे अब मिलने नहीं होगी, इसीलिए ये करना पड़ा। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है। दोबारा ऐसा कभी मत करना। तो कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? एक है, न्यूरोलॉजिकल हिस्टीरिया, कैपिलरी बेसिलस ट्रूसिस सिंड्रोम। ये जानलेवा हो सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये होता क्या है? अकॉर्डिंग टू लेमैन, प्यार का मतलब। तुम फिर से तंग कर रहे हो मुझे। तुम नहीं मानोगे ना। सुधर जाओ, सुधर जाओ। बॉस, टाइम हो गया है। पता है। एक्चुअली बात यह है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन बाकी सारे लोग बोल रहे थे कि ये रिपोर्ट्स देखकर सबमिट करना है। तुम सब जाओ, टेबल बुक करवा दी है। ठीक है। वैसे बहुत अच्छा किया कि आज हम लोग यहाँ पर आ गए। वैसे तो हमें निकलने का वक्त ही नहीं मिलता। तुम सब आपस में ही एंजॉय करो। क्या पता, हो सकता है ये शायद मेरा आखिरी खाना होगा। आज तुम खुश हो जाओ, इनकी जेब खाली करवा कर ही छोड़ेंगे। जितना खा सकते हो पेट भर कर खाना। और हाँ, अगर रात को हमारी कोई नाइट शिफ्ट नहीं हुई तो फिर रात को वही गेम खेलेंगे। तुम हमेशा बेईमानी करते हो। तुम अगर बाज आ जाओ तो मैं शामिल हो जाऊंगी। तुम लोग उसी हॉस्पिटल में काम करते हो ना? अब पता चलेगा तुम लोगों को। ये 3 नंबर बेड के पेशेंट का बेटा है, जिसे इन्फेक्शन की वजह से आईसीयू में भेज दिया गया था। ये खाने का ब्रेक था तो हम खाना खाना वाना कुछ नहीं, अरे, सिर्फ उनके पास होना चाहिए था। अपने आप को मेरा क्या बाप कर अभी रहे तक आईसीयू में पड़ा है। क्यों तुम पकड़ लोगों रहे ने हैं? जानबूझ के उसे खाने पीने के लिए मना किया है ना? अभी बताता हूँ। और तुम अरे, लोगों के पास अरे, ज्यादा वक्त है अरे, खाना खाने के अरे, लिए। अरे,
महंगी महंगी दवाई लिख के दिए हैं और कह रहे हैं ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, प्लीज आप मेरी लोग बात शांत सुनो, हो हम जाइए। बात कर सकते हैं ना? क्या रहे तुम हो? चुप करो और छोड़ो, तुम जाओ यहाँ अरे से। छोड़ो तुम। मैं समझती हूँ कि आप लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ एक इंटर्न है। जान बचाने की जिम्मेदारी डॉक्टरों की है। कोई आप जिम्मेदारी समझने नहीं है की तो कोशिश चले जाओ यहाँ कीजिए। से। हम जाओ, नहीं चले जाएंगे। जाओ। हॉस्पिटल को छोड़िए, छोड़ो, आओ तुम लोगों यहाँ को यहाँ से। क्या काम है? मेरा मैं फोन यहाँ तुम से लोगों की चले जाओ, कंप्लेंट वरना करूंगा। मार देंगे। मैं तुम लोगों को हॉस्पिटल छोड़ूंगा पहुंच नहीं। जाइए, तुम लोगों की भलाई है। आप जो कर रहे हैं ठीक रुक नहीं है। जाओ, मेरी बात तो सुनो। हट जाओ। छोड़िए छोड़िए छोड़ूंगा नहीं तुमको। छोड़िए मुझे। क्या प्रॉब्लम है? इनसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तुम कौन हो? मैं इनका टीचर हूँ। जो बात करनी है मुझसे कहिए। तो टीचर हो? हाँ, तुम सब डॉक्टर बनोगे। देखने में तो बड़े शरीफ लगते हो और तुम सब ने मिलकर मेरा हाथ तोड़ दिया। कोई है जवाब देने के लिए? जवाब दो। तुम लोगों को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बॉस, ये वही बेड नंबर 3 की फैमिली है। गलती मेरी है बॉस, मैंने उनको धक्का दिया। मैं माफी मांग लूंगा। क्या आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले उसके रिस्क के बारे में नहीं बताया था? आपने खुद साइन किया था ना पेपर्स पर। अगर आपको किसी किस्म का डाउट है तो एसोसिएशन जाकर तसल्ली कर लें। जब तक कोई नतीजा ना आ जाए, इन बच्चों के आसपास भी ना दिखें आप लोग। तुम डॉक्टर्स के पास हर तरीके का बहाना मौजूद रहता है। इन लोगों को तो मारना ही चाहिए। मारो, मारो इन्हें। कहीं से हो। क्या कर रहे हैं आप कैसे लोग? लगाया आपने? पागल तो नहीं हो गए? छोड़िए उन्हें। छोड़िए। हट जाओ। तुम जो भी हमने साथ किया है। आप सब ये क्या कर रहे हैं? इन लोगों की वजह से हम लोग का कितना नुकसान हो गया है। हाँ, आपको बहुत परेशानी हुई। हमें आप परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ है। कॉन्ग्रोंग, ये कैसे हुआ? दर्द हो रहा है। मैं ठीक हूँ, लेकिन बॉस, उनका हाथ दर्द है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऑफिसर, मैं वकील हूँ। तो तुम वकील हो? हाँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरफ से इन सब के खिलाफ केस लड़ो और इन सबको जेल भिजवाओ। चिल्लाना बंद कीजिए। चिल्लाने से सही साबित नहीं हो जाएंगे। इसे आप कोर्ट के लिए बचा कर रखिए और इनकी हालत सबके सामने है। किसने धक्का दिया है नजर आ रहा है। और हाँ, मैं आपकी वकील नहीं बनूंगी। चाहे तो बार एसोसिएशन में कंप्लेन कर दे। मेरा नाम कॉन्ग्रोंग है। ये क्या तरीका है? हाँ? आराम से, इस मामले को आराम से भी हल किया जा सकता है। आप आइए मेरे साथ। ये एक झगड़े का केस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप जुर्माना दे दें, उसके बाद आप इन लोगों को लेके जा सकते हैं। ठीक है। इन लोगों को लगता है कि हम हाँ, लोग सच वकील में, से डर इन्हें छोड़ना जाएंगे। ही छोड़ेंगे नहीं हम अगर लोग। उन्होंने जेल में डाल शिकायत देंगे। दर्ज भी कर दी तो ये बार एसोसिएशन वाले फॉर्मली मेरे कजिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रात काफी हो गई है, किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। मेरे घर चलो, साथ में कुछ खाते हैं। तुम भी हमें ज्वाइन करो। सारे पेपर वर्क हो गए हैं। ठीक है। तुम्हारा हाथ कैसा है? दिखाओ मुझे। अब भी दर्द है? नहीं, उतना भी दर्द नहीं है। ठीक है। तुम्हारा हॉस्पिटल पास में ही है। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। हाथ घुमा